गूढ़ होता है और इसको बहुत सीरियसली हर सत्संगी को लेना चाहिए। जब तक इसको सीरियसली अपने से नहीं हो तब तक इसको फॉलो करना, अपने आप को इसके अनुसार बनाना, कहीं बाहर से हट करके अंतर में आना मुमकिन नहीं। अधिकतर सिर्फ इसको एक यूं को अपने इस समाज के अंदर, हिंदू समाज के अंदर किसी एक धर्म से अपने आप को जोड़, कोई कहीं से अंग्रेज, इतने तक सीमित है, यानी उसको सीरियसली नहीं है। और इसीलिए देखो हालात बदलते हैं, जैसे आते हैं वैसे के वैसे ही अपने आप को पाते हैं। और इसको थोड़ा सा अगर समझें तो बड़ा आसानी से समझा जा सकता है। जैसे आज बच्चा स्कूल में दाखिला लेता है, उसको पढ़ाई को सीरियसली लेना चाहिए। अगर पढ़ाई को सीरियसली नहीं लेता, खेल कूद में मगन रहता है, तो क्या उसके लिए उचित है? अगर दाखिला लिया है तो उसके लिए प्रमुखता पढ़ाई होनी चाहिए। और जो पढ़ाई में अपने आप को चित्त दे देता है वो दर्जे बढ़ता हुआ आराम से डिग्री लेकर के निकल जाता है। ऐसे ही मान लो अगर कोई एक बच्चा बिजनेस में घुसता है, बिजनेस में उसको सीरियस होना चाहिए। अब वहां अगर सीरियस नहीं होकर के दिमाग मान लो मोबाइल में खेल कूद है या यारी दोस्ती है, कभी बिजनेस में तरक्की पा सकता है? और अगर पूरी तरीके से समर्पित अपने बिजनेस के प्रति तरक्की कदम चूमती, ऐसे हमारा जो परमार्थ, जब हम इसमें दाखिला लेते हैं रहस्य में, मैं और की बात नहीं कि जहां बार बार हम लोगों को समझौती मिलती है कि यही एक अवसर कि चाहे तो परमार्थ कमा करके अपना मुक्ति का साधन आप अपने लिए इकट्ठा कर सकते, हासिल कर सकते। अब हमारी रुचि अगर परमार्थ में नहीं बनती, हम भोग विलास में मजे लेते हैं, हम यारी दोस्ती में मजे लेते हैं, विकारों में अपने आप को लिप्त करते रहते हैं, तो भक्ति फल जो रहस्य मत के परमार्थ का असली न्यामत को कैसे आ सकता? और वहीं अगर कोई सीरियस होता है, यानी ठान लेता है कि मालिक मुझको मुक्ति बख्शना चाहते हैं, भक्ति फल देना चाहते हैं, मुझको तो उसको बढ़ोना है, हासिल करना है, लगन से अपनी ड्यूटी निभाता है, गलत हरकतों से बाज आता है, गुरु सेवा में अपने आप को जोड़ता है, तो उसको मालिक की दात क्यों ही मिलती है?
लेकिन बात रही कि ये मुद्दा समझ में आना चाहिए। कि ये अवसर हमको बार बार नहीं मिलेगा। अब तक भी न जाने कितनी बार नर्तन तो पाया ही है। जैसे कल की सत्संग बात हुई, इतना अरसा सूरत को यहां विचरते हो गए। ऐसा तो है नहीं कि पहली मर्तबा नर्तन मिला, अनेकों बार। लेकिन ये अवसर और ये मुद्दा समझ में नहीं आया, इसलिए जैसे आए वैसे चले गए, यानी हालात जस के तस। कम से कम अब जब संतों की शरण मिल जाए, सच्चा नाम मिल जाए, असली बात समझ में आए, तो कहीं ठिठक करके, यानी मन की चंचलता से हट करके, गूढ़ चीज से कि सार यही है, अपने आप को वहां जोड़ना, वहां टिका, अपने आप की लाज या यूं को कर्तव्य। और जो ये धार लेता है, कोई उम्र नहीं होती उसकी। जैसे उस वक्त बात हो रही थी, ये कोई उम्र होती है क्या? कोई उम्र नहीं होती। बात मसला जिस दिन समझ में आ जाए, लगन उस दिन से शुरू हो। समझ में आ जाए तो 8 साल के बच्चे को भी आ सकती है, ना आवे 25 साल का बूढ़ा भी नहीं समझ। और सत्संग का मतलब यही होता है कि हमें बार बार चिताया जाता है, यूं कहो झकझोरा जाता है कि कहीं हम गलत तरफ से मुंह हटा करके अपने गुरु की सानिध्य अपने आप को ला पाए, उनसे करीबी ले पाए, उनके बन पाए। और जिस दिन ऐसा हो पाए, परमार्थ रफ्तार के साथ प्रगति पथ पर बढ़ता चलता है। धीरे धीरे काल अंग, माया का अंग हमसे छूटता जाता है। वही सूरत मालिक को बनता है। काश वो हम श्रुत शब्द का जोग कमाना रे, तो सूरत धरे कर प्यारे। श्रुत शब्द का जोग कमाना शौक लगता है बचपन से, आज मालिक की बातों से अपने आप को जोड़ता है। चाहे सेवा हो, चाहे ध्यान भजन हो, चाहे सत्संग हो, यानी गफलत नहीं है। और कईयों ऐसों को देखा है कि जो उम्र दराज हो गए, आज उनके पास कोई दूसरा काम नहीं, चाहे तो बड़का परमार्थ कमा सकते, लेकिन नहीं। नाम मात्र के लिए अपने आप को राय सुमन का सत्संग जरूर करें। न तो परमार्थी की रहें, न कहें। अब ऐसी सूरत को काल क्यों छोड़ेगा और वैसी सूरत को काल क्यों रोकेगा? परिस्थितियां हमें बनाई, मालिक साम मदद करता है, ऐसों के अंग संग होता है, कुछ चले। आज जब सत्संग में इतनी कुछ विश्लेषण को मिलता है,
तो कहीं अपने लिए हित की बात को अपने से जोड़ना चाहिए, यानी अपनी यानी सुर्ख यानी आग। बहुतों को ऐसा दिखती है, दुनिया की बातों में बैठा बड़ा रुचि लेते हैं, बड़ा रस मिलता है, टीवी के सामने बैठा घंटों बिता देंगे, लेकिन मालिक के नाम में उकताहट, यानी पूरी तरीके से रुचि का अभाव। ऐसा लगता है जल्द खसक। सीधी सी बात समझ में आती है कि उनको परमार्थ की गूढ़ता समझ आई है कि ऐसी मत क्या देना चाहता है, या यूं को मालिक क्या बख्शना चाहता है। आज जो मालिक ने इतनी बड़ की दया कर रखी है रायसू में, हर तो जायज तरीके की हमें छूट बख्श रखे। कहां बंदिश है बताइए? आप घूमो फिरो, सैर करो, पिक्चर जाओ, हर इंद्रिय को सीमित मात्रा में आप उसको भोग दो। कहां मालिक ने आपको बंदिश में घेर रखा? फिर भी हमें न जाने क्यों उनकी बहुतायत ही चाहिए, या यूं को उसी में संलिप्त रहना ही पसंद है, रात दिन उन्हीं की गुणना करना पसंद होता है। विचित्र नहीं लगता सत्संगी होकर कि मैं टेरूं तो सुमिरूं तो एक परम पिता कि उसमें मेरा काम बनता है, ये समझ तो एक सत्संगी के बतौर आनी चाहिए। अब उसकी जगह दुनिया की फिजूल बातों में अगर आप रुचि ले, यानी तवज्जो को बटे बिखेरते जा रहे हो, सिमटा भी नहीं बनता, तो आपकी रुचि आएगी तो कैसे आएगी? यानी जब आप मालिक की ड्यूटी पर बैठोगे तो वह वृत्ति के सिमटाव के साथ मालिक के नाम में आपके समर्पण की स्थिति कैसे कायम होगी, कैसे टिक पाओगे? फिर आप कहते हो मजा तो आता नहीं, मिलता तो कुछ नहीं। अरे ये क्रम ऐसा है जिसको आपको दैनिक दिनचर्या में दिन भर में आपको उसके लिए कहीं जुगाड़ करना पड़ता है। एक एक नाम आप जो लेते हो आपकी मदद में वो काम आता है, तवज्जो को घेरने में, फेरने में, मालिक से जोड़ने। आप अपने भोगों के अंदर में बैठते हो, किसी भी इंद्रिय की, मालिक को तो बिसर ही जाते हो, मालिक की दी गई मंत्रणा को तो आप बिसर ही जाते हो कि लिमिट है, बेहिसाब टूट पड़ती है। यानी वृत्ति को इतनी चंचल कर लेते हो कि आपके लिए पतन का द्वार खुल जाता है। क्या परमार्थ से सीखिए मेरी सत्संग कि एक सत्संगी का यह तरीका रवैया होना चाहिए। या हमें यह सीख मिलती कि जितनी जल्द वहां से फारिग उसको पलटो, मालिक से जुड़ो, और वो उस वक्त भी मालिक को बिसरना नहीं, वहां भी मालिक को हर वक्त संग रखना। ऐसी कुछ चीजें हैं अगर जो अपन अपने आप की मानसिकता से जोड़ते हैं, समझ में ले लें, तो रुकावट अपने आप बनती चली। यानी जो बेहिसाब का बहाव हमारा होता है, बेतरतीब जो बर्ताव हमारा होता है, अपने आप उसमें कमियां आती चली।
तौर से एक दिन बतौर सत्संगी अपने आप को खड़ा किया और उसी दिन लोग मालिक के चरणों से अपने आप लगे सिमटे और निश्चित तौर से आनंद का फूल पाए। नर तन में है स्वामी तुमसे मिलने को तैयार, नर तन में है स्वामी तुमसे मिलने को तैयार, शब्द का जोग कमाना रे, तो सूरत धर कर प्यार, तीन युगों में संत लिया शब्द का जोग कमाना रे, तो सूरत धर कर प्यार, शब्द का जोग कमाना रे, सूरत धर कर प्यार। देखिए पहले जैसा हम लोगों ने पढ़ा, मान लो जैसे गुरु आश्रम होते थे, हर किसी को वहां दाखिला नहीं मिलता, उसके लिए भी शर्तें लागू रहती और उनके ऊपर कोई बिरले ही पास होते थे, यानी दाखिला पाते थे। आज क्या मालिक ने कम है किए कि पूरी जाति प्रथा की बंदिशों मालिक ने खुला, सिर्फ एक मनुष्य देही होनी चाहिए, उसको अधिकारी घोषित कर कि आप मनुष्य देही में हो, आपको अधिकार है कि आप गुरु संगत में, गुरु चरणों में अपने आप को जोड़ सकते। और कोई तरह की किसी भी प्रकार की कोई शर्त नहीं। यहां तक मालिक ने तो साफ साफ यूं को कलमों में अपने आप को उल्लेख करके बांध दिया कि ये सत्संग और राधा स्वामी है ना, शरण आओ हे कर्मियों तुम तक।
यानी कितने भी कर्म आपने किए हो, आ जाओ शरण में, मैं तुम्हारा काम बनाऊंगा। मालिक का मैं नहीं, मैं होता हूं। और चूंकि मालिक का फल है तो मैं अपने आप को यहां पाता हूं। यानी मैं चाहे कामी हूं, कपटी हूं, क्रोधी हूं, लंपट हूं, फिर भी मालिक की दया, मालिक की करीबी, मालिक का प्यार मुझ पर बरसता है कि किसी तरीके से मैं अपने आप को उन अणुओं से अलग कर सकूं, भक्ति रंग में अपने आप को रंग सकूं, एक उनका बन सकूं। मालिक अधिकार दे रहा है। जब इतनी मालिक ने हम पर रहम की है, इतनी बख्शिश कर रखी, फिर भी अगर हम अपने आप को अभागा रखें, यानी भक्ति में हमारा बर्ताव नहीं, अभी भी हम उन्हीं कर्मियों में अपने आप को पाते हैं जो बिना सोचे समझे गलत, गलत से गलत, गलत से भी गलत, गलत से भी गलत हरकतें करते हैं। बड़ा अफसोस होता है कि कहने को तो आप राय सुमत की सत्संग, और यूं देखो दुनियादारों से भी बनते हैं, तो कहीं अंतर में ठिठक होनी चाहिए कि मैं रायसुई मत की गूढ़ता को समझूं। यहां मैं अपने स्वयं का मुक्ति उद्धार कराने आया हूं या यूं को लेने आया हूं। मुझे उसकी अनुरूपता को हासिल करना है जिससे मालिक मुझको वो बख्शिश कर सके। बात चरित्र की, बात आचरण की, बात व्यवहार की, बिना हिचक और बिना समय लगाए अपने कैरेक्टर को मालिक के अनुरूप बनाएं। और जहां आप अपनी अनुरूपता से मालिक के सामने आए, जुबान से कहना नहीं पड़ता है, हर पल की वाकिफता मालिक को, जैसे जैसे आपका सुधार होता है, ऐसा नहीं कि आप 100% खड़े हो जाओ, तो जैसे जैसे सुधार होता है मालिक कुछ 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 बख्शिश करता ही रहता है, लगन बढ़ाने की, चाह के द्वारा। जरिया मालिक कुछ नहीं देता, और जिस दिन खड़े बनो मालिक स्वयं अपने अंतर में आता है, निष्कर अपना लेता है, और यही न्यामत प्राप्त करें हमने मालिक के नाम से अपने आप को जोड़ा होता है। इसलिए उस निस्बत हमारा प्रयत्न लाजमी है। श्रुत शब्द का जोग कमाना रे, सोरत दर कर प्यार। श्रुत शब्द का जोग कमाना रे, सोरत दर कर प्यार। भक्ति से मुक्ति को देते संग में शब्द की धार। भक्ति से मुक्ति को देते संग में शब्द की धार। प्रेम अंग में तारिक मारो, हो जावे उद्धार। शुद्ध शब्द का जोग कमाना रे, सूरत दर कर प्यार। शुद्ध शब्द का जोग कमाना रे,
सूरत नर कर प्यारे, श्रुत शब्द का जोग कमाना रे, सूरत नर कर और देखिए, जिस दिन मसला समझ में आया, यानी राजस्व मत की क्रूरता समझ, उसके बाद हम ये छिछोरी हरकतें नहीं कि किसी से बैर करें, कि किसी से विरोध करें, कि किसी से लड़ाई झगड़ी करें, कि किसी के ऊपर क्रोध अपना झाड़ें, रुतबा झाड़ें, या कामी बन करके उस भोग के पीछे जाएं। फिर ये नादानियां हमने की, बल्कि जहां तक हो सकता है अपने आप को बचाने का प्रयत्न करें। क्योंकि उन लक्षणों से मैं मालिक की नजरों में कहीं नीचे आता, और जहां मैं अपनी स्थिति सुधारता हूं, मैं मालिक की नजरों में ऊपर आता हूं। और ये नीचे और ऊपर का फर्क हो, एक सीधी सी बात है, सबको समझ में आ गई कि अगर उठ गए तो मालिक से कुछ भी बख्शिश मिल सकता, और अगर गिर गए तो कहीं भी, यानी त्रिलोकी में कहीं ठोर न पड़ी। पीछे एक सत्संग यहां हुई थी, अकाउंट याद नहीं आई, कि मालिक ने झीनी से झीनी बात, यानी यहां की काल माया के जो नियम कायदे कानून, उनकी झीनी से झीनी बातों से भी एक सत्संगी को मालिक ने अवगत करा रखा। अगर हम उसमें प्रवृत्त होते हैं तो अपने आप हमारे ऊपर उनके कर्म लागू कर सकते हैं, चढ़ जाते हैं, और वो भुगतान करना ही नहीं। हम तो मोटी मोटी कर रहे हैं। होश नहीं है अपन, या चाहते नहीं है मालिक का आधार पाकर के उलटना, निज घर पहुंचना, मुक्ति हासिल करना। अपने मन जस्ता है, किसी के यहां 10 बार चले जाते हैं। अपने मन से अपन कपट धार लेते हैं, बैर हो जाता है, उसके यहां एक बार भी नहीं जाता। कौन सा ढंग है? सत्संगी, सत्संगी के लिए तो दिया हुआ है। क्या बैरी क्या मित्र, दोनों एक समान प्यारे होने चाहिए, नहीं दिया हुआ है। अब ये अगर हम भेद करते हैं तो कहीं अपने ऊपर कर्म नहीं ला रहे होते कि किसी से तो इतने मीठे बोलेंगे जैसे मुंह से अमृत ही बरसता हो, और किसी से इतने कड़वे बोलते जैसे अंगारी बरसता। ये फर्क किस लिए? आप अपने आप को सत्संगी कहते हो तो आपको ये चीज उचित लगती है? एक के लिए आप मर मिटने को तैयार हो, यानी कुछ भी कर गुजरे, और दूसरा बेचारा मदद के लिए आतुर चिल्लाता रहता है, चीखता रहता है, झांकते तक नहीं। ये कौन सा संयुक्त? ये कर्मों का मंडल है प्यारे, चेतो, ऐसा ही कुछ शब्द दिए हुए हैं। अगर इस अनुसार का हमारा आचरण है, ऐसा हम बरतते रहेंगे, तो निश्चित तौर से कर्म हमारे ऊपर लगते हैं। कहीं ना कहीं कर्मों के दबाव से ये मन हमारा आलस्य, प्रमाद, सुस्ती, निष्क्रिय हो जाता है, यानी भजन भक्ति में अपने आप को पीछे नहीं।
अकाज किसका होगा? खुद का, सुख यानी आत्मा। ये बातें क्या एक सत्संगी के बतौर हमें समझ में आनी चाहिए? मालिक ने तो साफ साफ शब्द में कि न कोई अपना और न कोई पराया। फिर ये भेद क्यों करते रहते? देखो, मेरा ये कहने का तात्पर्य यही है कि ये मेरा और ये पराया, इसी के साथ सारे विकार उलझे रहते, गुत्थम गुत्थी होते रहते। एक तरीके से तो आपके चरित्र का सत्यानाश है। सब में जितने भी अंश हैं सब मालिक की और सब हमारे, यानी उस परम पिता की, और हम सब हैं। सबके प्रति दया भाव, जिससे जितना हमसे बन सकता है, सबके साथ मीठा व्यवहार, सबके साथ सच्चरित्र का। सत्संग तो यही सिखाता है। अगर उस व्यवहार में यानी उस साँचे में अपने आप को ढाल, तो कोई भी कर्म हम पर क्यों लागू? और जहां कोई भी कर्म हमसे नहीं जुड़ेगा, तो भक्ति की उमंग परवान क्यों नहीं चलेगी? और ऐसे में मालिक हमको अपने करीब क्यों बुलाए? क्यों नहीं मालिक अपनी न्यामत बख्शेगा? ऐसी पात्रता को तो मालिक मिलता है, ऐसी न्यामत वालों को तो मालिक प्यार दुलार देता है। और उसीलिए तो मालिक ने थाना यहां लगा रखा कि कोई इस दर से जुड़े, अपने आप को बदलते हुए यहां पे लाते। मेरा प्रयत्न ऐसा होना चाहिए, ये हमें ठाना। और जिस दिन से इस प्रयास में लग जाएंगे, ऐसा कोई मुश्किल नहीं कि व्यवस्था ही, कोई व्यवस्था नहीं कि आप खड़े हो, कोई व्यवस्था नहीं कि आप किसी के साथ भेद हो, कोई व्यवस्था नहीं हो। मन अपने ढंग दिखाता है, बस उस ढंग का स्वभाव हमको समझ आ जाना चाहिए। व्यवस्था सारी खत्म हो गई, और उस समझ को धारने के लिए हर वक्त मालिक की याद में अपने आप को जोड़ करके चलना। मालिक की याद ही हमको संभालने का मौका देती है। जहां आप मालिक को भूल जाते हो, बिसर जाते हो, यानी उनसे दूरी बना लेते हो, वहां पर ये अपने आप को हावी कर देता है। हमसे एक एक के बाद एक न जाने कितने अपराध को, गलतियां को करवा डालता है। लाचार दयाल का संग मिलता है, परम पिता रहे उसमें दयाल। हालात ऐसे क्यों आने देना कि जहां हम अपने आप को मजबूत पाए? ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमको किस परिस्थिति में अपने आप को रखना है। सिर्फ तवज्जो का फेल है और आपका मसला सुलझना तय है। राधा